So, first thing first, what is the indie animation? Well, indie animation is an animation, लेकिन instead of big companies like Disney, DreamWorks and many more, लेकिन इंडी एनिमेशन में डिफरेंट ये है कि ये एक स्मॉल सा स्टूडियो होता है with small people making animation। और साथ साथ जो ये वर्ड इंडी है इसका फुल फॉर्म है इंडिपेंडेंट। और साथ साथ यहाँ पे एक और भी है, वो है इंडी गेम्स, जो कि इंडी एनिमेशन की तरह थोड़ा बहुत सेम है। बस डिफरेंस ये है कि इट्स जस्ट 3 or 1 people मेकिंग वीडियो गेम्स। और साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे इंडी गेम्स है जो कि पॉपुलर है। फॉर एग्जाम्पल पॉपी प्ले टाइम, हॉलो नाइट, अंडरटेल्स एंड माइनक्राफ्ट, जो कि बनाया गया है बाय सम स्मॉल स्टूडियोज या फिर 3 or 1 people। और अगर हम इंडी एनिमेशन की बात करें तो फिर some are good, some are okay, some are garbage and another garbage। लेकिन right now इंडी एनिमेशन बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। How popular do I mean? Well, on October 14, 2023, ग्लिच प्रोडक्शन एक यूट्यूब चैनल एक पायलट को अपलोड करता है। नो नॉट दिस पायलट, ये पायलट डिफरेंट है, क्योंकि इस पायलट का मतलब ये होता है कि जब एक शो पहली बार इंटरनेट में आता है या किसी भी मीडिया में आता है उसे एक पायलट कहते हैं। एंड ट्रस्ट मी, इन दिस वर्ल्ड ऑफ इंडी शोज ये वर्ड तुम्हें हर जगह देखने को मिलेगा। बट एनीवे, जब ग्लिच प्रोडक्शन ने इस पायलट को अपलोड किया तो भी ये बहुत जल्दी पॉपुलर हो गया। मतलब एट द टाइम आई मेकिंग दिस वीडियो इसके पास 373 मिलियन व्यूज है। और साथ ही साथ अभी के लिए इस शो के पास 4 एपिसोड थे। और साथ साथ ये शो नेटफ्लिक्स में भी है, जहाँ पे ये अभी के लिए भी इंडी है। और जो भी इसका एपिसोड आएगा वो यूट्यूब में भी पहले आएगा। बस इस जस्ट देयर, मतलब ये सब वहाँ पे ही है। और साथ साथ ग्लिच प्रोडक्शन इसे ऐसा भी बनाए कि हर लोग इसे शो को देख सके, क्योंकि ये जो शो है इसके पास 20 लैंग्वेजेस है, इवन इन हिंदी। और साथ ही साथ इन जापान देयर इज अ अमेजिंग डिजिटल सर्कस कैफे। यस, यू हर्ड मी राइट। और अभी के लिए ग्लिच प्रोडक्शन ने 6 शोज को बनाया है और सिर्फ एक जो कि अभी आ रहा है, और वो है द नाइट्स ऑफ ग्वेनेवियर, जो कि अभी सब इसका टीजर लॉन्च हुआ है और अभी के लिए इसके पास 4.5 मिलियन व्यूज है। और साथ साथ जो इसका क्रिएटर है ये वो भी क्रिएटर है जिसने आउल हाउस को भी बनाया है। और जिन लोगों को नहीं पता कि आखिर आउल हाउस क्या है, तो फिर ये एक डिज्नी का एक शो है जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर था, लेकिन ये कैंसिल हो गया क्योंकि डिज्नी सक्स। बट अगर हम ग्लिच प्रोडक्शन का लेटेस्ट शो की बात करें तो वो है द गैसलाइट डिस्ट्रिक्ट, जो कि अभी के लिए 14 मिलियन का व्यूज है। और साथ साथ मैंने इसको की मिनी रिव्यू भी बनाया है। फिल बीबियन मेड्राडो, also known as BBC Pop, is the creator of both Hazbin Hotel and Hello Boss। Hazbin Hotel जिसका पायलट अपलोड हुआ था इन अक्टूबर 28, 2019, और अभी के लिए इसके पास 116 मिलियन व्यूज है। और इस शो की वजह से इसने बहुत सारे क्रिएटर्स को इंस्पायर किया है टू मेक अ एनिमेशन शो व्हिच इज प्रीटी गुड। और साथ साथ ये शो इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कि इसका जो अभी शो है वो Amazon प्राइम पे है। इवन दो द शो इज एब्सोल्युटली गार्बेज, ये बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव बात है कि कैसे एक टीनेजर ऐसा सक्सेसफुल शो बना सकता है। एंड स्पीकिंग ऑफ सक्सेसफुल शो, आई हैव स्कीबिडी टॉयलेट। यस, स्कीबिडी टॉयलेट, जो कि एक मीम की तरह स्टार्ट हुआ था, लेकिन फिर ये एक एपिक स्पिन-अप लो शो बन गया। और साथ साथ मुझे ये शो काफी पसंद भी आया। और साथ साथ स्कीबिडी टॉयलेट इज गेटिंग अ मूवी। अगर तुम्हें ये पता नहीं था तो मैंने बता दिया।
अब देखो, इंडियन एनिमेशन इज ग्रेट, लेकिन अगर हम हॉलीवुड की बात करें तो फिर हॉलीवुड इतना ज्यादा बुरा नहीं है। मतलब हाँ, हॉलीवुड ने कुछ मिस्टेक्स किया है, फॉर एग्जाम्पल द अननेसेसरी सीक्वल्स, लेकिन फिर भी इट्स प्रीटी गुड। फॉर एग्जाम्पल द सुपर मारियो ब्रोस मूवी, जहाँ पे द मूवी इटसेल्फ इज ओके, लेकिन इन द बॉक्स ऑफिस इसने 1.36 बिलियन कमाए थे while having the budget of 10 million. फिर Insider 2 जिसने 1.699 बिलियन कमाए थे एंड ये हाईएस्ट ग्रोसिंग एनिमेटेड फिल्म ऑफ ऑल टाइम बन गया। लेकिन फिर अगर हम अदर्स कंट्री की बात करें तो फिर वी हैव चाइना नीजंग 2 which I can pronounce it well, so I'm sorry, लेकिन चाइना का नीजंग 2 जो कि एक सीक्वल है ऑफ नीजंग 1 जिसने बॉक्स ऑफिस में 2.1 बिलियन कमाए थे, beating the Inside Out 2 by becoming the highest grossing animated film of all time. फिर जापान, do I really need to do this? Okay, fine. Japan, also known as the king of animation, जहाँ पे जो उसका एनिमेस होता है वहाँ पे पूरा वर्ल्ड में फॉलोइंग है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन What about India? अब देखो, जो मेजॉरिटी ऑफ द एनिमेशन है ऑफ द वर्ल्ड इज मेड बाय इंडिया। मतलब तुम कोई सा भी एक एनिमेटेड मूवी या फिर मार्वल का मूवी देखो, वहाँ पे जो एड क्रेडिट सीन आता है ना, वहाँ पे तुम्हें मोस्टली इंडिया का ही नाम दिखेगा। अब यहाँ पे बात ऐसा भी है कि जो इंडिया है उसने एनिमेटेड मूवी बनाना बंद कर दिया है। मतलब हम एनिमेटेड शो तो बनाते हैं, वो बात ऐसी है कि हम लोग मोस्टली गार्बेज या फिर अनओरिजिनल शो बनाते हैं। आई डोंट केयर व्हाट यू से, छोटा भीम इज द गोट। और यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर हम गुड क्वालिटी अदर्स के लिए बना सकते हैं तो खुद के लिए क्यों नहीं बना सकते? वेल, द क्वेश्चन इज एक्चुअली वेरी सिंपल, बजट। अब जो लोग ये बोलते कि money can't buy happiness, well, that's the most stupidest thing I ever heard. Because money is the most important thing in the life, so is the animation. क्योंकि अगर हम वेस्टर्न में देखें तो फिर कुंग फू पांडा, जिसका सिर्फ 130 का मिलियन का बजट था, लेकिन फिर बॉक्स ऑफिस में उसे 630 मिलियन का मिला। और फिर अगर हम फिर से नीजन 2 में आए तो फिर उसका बजट था सिर्फ 18 मिलियन, लेकिन बॉक्स ऑफिस में उसने 2.1 बिलियन कमाए। एंड दैट्स द थिंग, अनलाइक अदर कंट्रीज जहाँ पे एनिमेटर्स को वेल पेड पैसा मिलता है, वहाँ पे हमारा इंडिया सिर्फ 3 मूंगफली का दाना देता है। और ऐसा भी नहीं है कि हमने कभी भी कोई एनिमेटेड मूवी नहीं बनाया है, नहीं, हमने बनाया है, बस बात ऐसा है कि वो सभी फॉलो अप हो गए। और ऐसा कुछ लोगों को ये भी लगता है कि एनिमेशन आर फॉर किड्स। Like this one time in 1992, the Ramayana movie, जो कि एक बेसिकली इंडिया का फर्स्ट एनिमे है, मेड बाय जापानीज ह्यूगो सेगो एंड इंडियन रैम मोहन। और ये कहानी इज बेस्ड ऑन हिंदुइज्म वाल्मीकि रामायण, जो कि फिर लेटर इंडिया में बैन हो गया, क्योंकि उस समय इंडिया था एक नंबर का गढ़। क्योंकि उस समय इंडिया को लगता था कि एनिमेशन इक्वल्स चाइल्ड्स एंटरटेनमेंट, तो इसी वजह से वो ये नहीं चाहते थे कि जो उसका रिलीजन है वो चाइल्ड का एक एंटरटेनमेंट बन जाए। लेकिन फिर इंडिया ने फाइनली ये रियलाइज कर दिया कि एनिमेशन से स्टोरी टेलिंग भी हो सकती है, तो इसी वजह से इसका जो बैन था वो हटा दिया गया। और मैं अभी के लिए सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि इसके वजह से वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसी वजह से मैं रेकमेंड करता हूँ तुम्हें ये YBP फैमिली का ये वीडियो देख के, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे उसने सब कुछ परफेक्टली एक्सप्लेन किया है, और जो मेरा यहाँ पे पॉइंट्स है वो यहाँ पे उठाया गया है। बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इंडिया इज फार वेरी फार अवे फ्रॉम मेकिंग एनिमेशन। लेकिन हमारे पास है इंडिया एनिमेशन और इंडिया का कंटेंट क्रिएटर्स, जो कि भले ही नॉर्मल वीडियोस बनाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा होता है जो कि कुछ अपना खुद का एक एनिमेटेड शो बनाते हैं। और साथ साथ जो इंडी क्रिएटर्स होते हैं वो सबसे पहले यूट्यूब में स्टार्ट करते हैं, और कुछ इंडियंस ने अपना खुद का एक एनिमेटेड शो बनाया है ऑन यूट्यूब,
जो कि मैं अभी रेटिंग देने वाला हूँ। बेसिकली ये एक रेटिंग स्लैश रिव्यू वीडियो है, और जो मैंने तुम्हें अभी बताया था वो एक एक्सक्यूज था कि आखिरकार मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। बट सुनो गैस, जो ये 1992 का ये रामायण का मूवी है, मुझे इसके बारे में एक फन फैक्ट मिला है, और वो है कि जिस एक्टर ने राम को डब किया था इन द इंग्लिश डब, Hanuman, you too are a beloved brother to me. इज द सेम एक्टर जिसने वर्ल्ड वाइड का रोल प्ले किया था, which is actually kind of funny to be honest. यो मिस्टर वाइट, हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं? जैसी हमें ये बुज लंका तक बनाना पड़ेगा। हाय बट एनीवे, मेरे पास अभी 4 शोज है जो कि मैं अभी रैंक करने वाला हूँ, सो लेट्स गो। एंड द फर्स्ट इन द लिस्ट इज So The Clown is a horror and thriller show made by दिव्या आकार उप खुनी मंडे, और इसका फर्स्ट एवर लॉन्च हुआ था ऑन अक्टूबर 17, 2022। इसका मतलब अभी ये 4 इयर्स हो चुका है और हम लोगों को अभी तक सीजन 2 नहीं मिला। बट एनीवे, अब हम मेन कहानी पे आते हैं। तो सबसे पहले हम इस गर्ल से मिलते हैं जिसका नाम है एना, और वो अभी 13 ईयर ओल्ड बन चुका है, और उसे ये रैंडम क्लाउन का डॉल मिला है एट द पार्क। सस्पिशियस। और जब से एना को वो डॉल मिला है, वो कुछ अजीब तरह का बिहेव कर रहा है, और हमें ये देखने को मिला कि वो जो क्लाउन है वो कर्स है। देखा, मैंने बोला था ना। और ये ऑब्वियसली एक क्लाउन का डॉल है, लाइक दिस इज अ गो टू आइटम टू बी ए कर्स थिंग। फिर कुछ स्ट्रेंज मर्डर होने लगते हैं इन द बैरक टाउन, जहाँ पे हमारा सीनियर ऑफिसर जेराट, जो कि मुझे काइंड ऑफ एस्टम लिली की याद दिलाता है। आई डोंट नो व्हाई, मे बी बिकॉज हिज हेड, बट एनीवे वो यहाँ पे है टू सॉल्व दिस केस। फिर इन द कन्फेशन रूम हम एक सीरियल किलर से मिलते हैं, जेम्स, जिसने हमने पूरे सर्कस का मेंबर को मार दिया। और क्योंकि ये एक बहुत स्केरी सीन हो जाता टू बेरिक टाउन के लोगों को, तो इसी वजह से ये केस छुपा के रखा। तो इसी वजह से कोई लोग जेम्स के बारे में नहीं जानता, और क्योंकि जेम्स मेंटली अनस्टेबल पर्सन था, तो इसी वजह से उसे एक असाइलम में भेजा गया। बेसिकली ये एक पागल इंसान है, लेकिन बिफोर जेराट उसे पकड़ सकते थे, जेम्स ने कब का खुदकुशी कर दिया था अ लॉन्ग टाइम अगो। और एना ने खुद का थेरेपिस्ट को भी मार दिया, बाय द वे। और जेराट ने ये भी पता लगा दिया कि एना जेम्स का डॉटर है, इसका मतलब एना अडॉप्टेड है। फिर जेराट और उसका पुलिस एना को ढूंढने जाता है इन द स्कूल, जहाँ पे एना एक फीमेल पुलिस वाला को मार देता है, which is the most dumbest thing I ever seen. Like bruh, how did you got killed by a 13-year-old girl? Like this is the way to die moment. अब देखो, मुझे समझ में आता है कि आगे वो थेरेपिस्ट मरा कैसे, क्योंकि वो स्टैप हुआ था बाय ए सीजर ऑन हिज नेक, और वो कंटिन्यूअसली स्टैप हुआ था। लेकिन यहाँ पे she got choked to death by a balloon string by a 13-year-old girl. Like how you, a grown-up lady and a trained police officer, got killed by a 13-year-old girl with balloons. ने उन गुब्बारों की रस्सी से उस फीमेल ऑफिसर का गला दबाना शुरू कर दिया। फिर कुछ पुलिस वाले आए और एना को अरेस्ट कर दिया। फिर ये भी खबर आता है कि जो एना का स्टेप पेरेंट्स है उसका मर्डर हो चुका है, जो कि मुझे लगता है कि वो कर्स क्लाउन का डॉल किया है, आई थिंक। और साथ साथ एना ने ये क्लाउन का मेकअप भी किया है। फिर कुछ रैंडम सा बॉस जल गया, जब जेम्स का भूत आ गया, और वो दोनों दूसरे के ऊपर हंसने लगते हैं, जहाँ पे एक थक म्यूजिक भी चल रहा है। और यहाँ पे ये सीरीज खत्म हो जाता है जब मैं यही बोलता, लेकिन यहाँ पे एक पोस्ट क्रेडिट सीन है जहाँ पे रॉबिन, जो कि
इस सीरीज का फर्स्ट एवर विक्टिम है, वो एक हॉस्पिटल बेड में है जब वो अचानक से अपनी आंखें खोल देता है। और जैसे इन डिस्क्रिप्शन ये लिखा है कि all the hells break loose when it's revealed as to what has happened to Anna। अब मुझे ये तो नहीं पता कि इसका मतलब क्या है, शायद इसका मतलब ये है कि जेम्स पूरा हेल से बाहर आ चुका है, पर फिर भी मुझे नहीं पता। और साथ साथ जो मैंने तुम्हें अभी एक्सप्लेन किया है वो एक पोली एक्सप्लेन है। अगर तुम्हें डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो फिर तुम ये सीरीज यूट्यूब में देख सकते हो, इज फ्री। बट एनीवे अब हम रिव्यू में आते हैं और ये रिव्यू हम 3 स्टेज में करेंगे, वो है द गुड, द बैड, द रेट। और अगर हम सबसे पहले गुड में जाए देन आई मीन दिस इज अ गुड एज अ ट्रेलर शो। मतलब इवन दो द सम ऑफ द प्लॉट्स आर ऑब्वियस, ये फिर भी एक अच्छा ट्रेलर शो है। और हम यहाँ पे देख ही सकते हैं कि एनिमेशन थोड़ा बहुत अपग्रेड भी हो चुका है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम कोनी मंडा का एनिमेशन देखने में एक कार्डबोर्ड कटआउट लगता है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो अच्छा बैकग्राउंड भी नहीं बनाता। मतलब हाँ, इवन और यहाँ पे भी कुछ स्टॉक फोटोज एंड वीडियोस भी यूज हुआ है, लेकिन फिर भी इसका एनिमेशन थोड़ा बहुत अपग्रेड भी हो चुका है। और साथ साथ ये भी देखने में लगता है कि कोनी मंडा ने कुछ वॉइस एक्टर को हायर भी किया है, बिकॉज क्या मैं खूबसूरत हूँ? लेट्स डोंट टॉक अबाउट दैट। और साथ ही साथ जो उसका वॉइस एक्ट्रेस है उसने बहुत ज्यादा अच्छा रोल किया है। और साथ साथ ये शो एंजॉयबल भी है एंड आई रियली लाइक द म्यूजिक ऑफ दिस शो। नाउ ऑन टू द बैड। तो फिर जो मेरा मेजर प्रॉब्लम है वो है यहाँ का पेसिंग, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ का जो पेसिंग है वो थोड़ा बहुत फास्ट हो चुका है। लाइक इन द फर्स्ट एपिसोड हमें इमीडिएटली एना को स्ट्रेंज बनते हुए देखते हैं, फिर इन अ फ्यू एपिसोड्स जोकर। तो इस वजह से मुझे ये लगता है कि ये जो और अच्छा होता अगर वो ये भी दिखाते कि एना इससे पहले क्या था बिफोर फाइंडिंग द क्लाउन डॉग, और वो थोड़ा और भी डीप जाते जेम्स के ऊपर, लाइक गेटिंग सम फ्लैशबैक ऑफ इट। क्योंकि देखो जेम्स के पास एक डॉटर था, इसका मतलब उसके पास एक वाइफ भी था, और लेटर ये भी दिखाया गया है कि उसने अपने वाइफ को भी मार दिया था। लेकिन मैं यहाँ पे कहना ये चाहता हूँ कि इससे पहले जेम्स एक नॉर्मल सा इंसान था जो कि अपने क्लाउन का जॉब करता था, लेकिन फिर जेम्स के साथ कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से वो एक सीरियल किलर बन गया होगा। दोस्तों तुम्हें नहीं लगता ये थोड़ा अजीब है कि जो दुकानदार एना को वो बॉक्स दिया गया था वो इमीडिएटली ही पहचान गया कि ये एना जेम्स का डॉटर है, और फिर उसने वही सेम गिफ्ट दे दिया। मुझे लगता है ये दुकानदार और जेम्स के बीच तो कुछ तो कनेक्शन है। और तुम्हें भी नहीं लगता ये थोड़ा अजीब है कि कैसे जेम्स एक नॉर्मल सा इंसान हुआ करता था जो कि हमने नॉर्मल लाइफ जीता था, वो एक अचानक एक सीरियल किलर बन गया, मेंटली अनस्टेबल, और सभी को मार के उसने खुद आत्महत्या कर दिया और उसने सिर्फ अपने बेटी को छोड़ दिया। और अगर तुम इस जेम्स का डेड बॉडी को देखोगे तो ये भी थोड़ा अजीब है, क्योंकि तुम यहाँ पे देख ही सकते हो कि कैसे जेम्स के ऊपर इसका चेहरे पे कितना ये निशान है कि किसने उसे नीचोड़ के मारा है, और उसका कपड़े में भी तुम देख ही सकते हो, और यहाँ पे वॉल भी उसका हाथ, और यहाँ पे ये ब्लड भी है जो कि देखने में नहीं लगता कि वो खुद से कर सकता है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ तो ऐसा हुआ होगा, जो कि मुझे ये अच्छा लगता है कि वो थोड़ा और भी ज्यादा ये डीप में जाते हैं। बट अगेन आई गेस वो इसीलिए छोड़ दिया ताकि वो सीजन 2 में ये एक्सप्लेन करे, जो कि मुझे भी नहीं पता कब आएगा। मुझे लगता है कि GTA 8 पहले आ जाएगा इससे पहले, और इसी वजह से मुझे ये लगता है द पेसिंग इज फास्ट। ऑल्सो टू बी ऑनेस्ट ये जरा से भी स्केरी नहीं था मेरे लिए। और मैं ये बोलूंगा कि ये जो स्प्लिट सेकेंड का क्लिप है यूज्ड इन द इंट्रो, इसमें ज्यादा एनिमेशन का एफर्ट लगाया गया है कंपेयर टू द अदर्स। एंड अबाउट द वॉइस एक्टिंग, तो फिर मुझे जो जेम्स का वॉइस है मुझे अच्छा नहीं लगा। मतलब जो जेम्स का जो ये वॉइस है ये मुझे थोड़ा बहुत गूफी लगा। हेलो, सरप्राइज सरप्राइज, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, which is also the reason I didn't find it scary
और साथ में ये भी पता रखे चलो कि मैं यहाँ पे कोई भी खूनी मंडे को हेट नहीं फैला रहा. It's all just my opinion about this show, and the rating is 5 out of 10. I mean, this is not that bad. फिर हमारा नेक्स्ट शो है What a twist! तो फिर The Twist is a comedy and thriller show made by Angry Pash, and ये बना था इन तुम्हारा मतलब ये पूरा 7 years हो चुका है और हमें अभी तक सीजन 2 नहीं मिला. तो फिर सबसे पहले हम कहानी पे आते हैं. सो द स्टोरी स्टार्ट विद प्राश, मजनू एंड नागू गोइंग टू अफ्रीका, क्योंकि प्राश को एक गर्लफ्रेंड मिल जाता है. लेकिन फिर एक ओल्ड लेडी नागू को एक टेररिस्ट मान लेती है, जिसकी वजह से पूरे प्लेन में हंगामा शुरू होता है. और इसी की वजह से प्राश एंड मजनू टेक्स मैटर ऑन देयर ओन हैंड. लेकिन फिर मजनू समहाउ प्लेन को टाइम ट्रेवल कर देता है इन द ईयर 1672. लेकिन नागू कब का प्लेन से उतर गया, जिसकी वजह से वो अभी भी 2019 में है. फिर ये दोनों आइजैक न्यूटन से मिलते हैं. फिर वो टाइम ट्रेवल करके अपना राइट ईयर में आ जाता है 2019. लेकिन टाइम ट्रेवल ऐसा चीज है जहाँ पे अगर तुम पास में जाके एक रॉक को किक करोगे तो फिर ये होगा. और यहाँ पे तो इसने एक इंसान से बात भी किया है. तो उसी वजह से इन दिस टाइमलाइन प्राश ने ग्रेविटी को डिस्कवर किया, मजनू ने टाइम ट्रेवल मशीन को इन्वेंट किया, एंड न्यूटन What a twist! क्रेजी हाउ कि मैं ये सब कुछ तब देखता था जब मैं एक छोटा सा बच्चा था. मैन, आई रियली मिस दोस डेज. तो फिर नेक्स्ट एपिसोड शुरू होता है प्राश और मजनू को, जो कि अभी के लिए इंजीनियर है और वो एक हॉस्पिटल बोर्ड बना रहे होते हैं. मेरी किस्मत में बर्बादी, बाप ने इंजीनियरिंग करवा दी, डॉक्टर लेंगे 5-5 गाड़ी, हम सो जाते पी के ताड़ी. अरे लेकिन फिर जो प्राश का हैमर है वो फिसल जाता है खुद के हाथों से और वो एक पुलिस वाले के सर पे रखता है, जिसकी वजह से प्राश और मजनू हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं और वो डॉक्टर का यूनिफॉर्म पहनता है टू नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड. लेकिन इसी की वजह से उसे एक ऑपरेशन करना पड़ेगा ऑन दैट पुलिस वाला जो कि वो हैमर से हिट हुआ था. एंड सो दे टर्न हिम इनटू आयरन. फिर द नेक्स्ट पेशेंट इज ए आदमी जो कि करंट शॉक लगा बाय ए हैमर. ओह, दे सी मेजर्स, आई सी. फिर few days later प्राश एंड मजनू वर्ल्ड फेमस सर्जन बन जाते हैं. एंड जस्ट लाइक इन आवर यूनिवर्स, जहाँ पे हमारे पास था कोरोना वायरस, इस यूनिवर्स के पास है कोरोना वायरस. फिर चाइना में ये न्यूज आता कि नागू ने काइंड ऑफ कोरोना वायरस को क्रिएट किया है. इसी की वजह से चाइना वाले नागू को अरेस्ट कर लेते हैं और ये न्यूज प्राश एंड मजनू देख लेते हैं. तो इसी वजह से वो नागू को रेस्क्यू करने के लिए निकल जाते हैं. Also, Newton is back to take a revenge. Also, we have the first look of the Angry Land. But anyway, फिर मजनू प्राश से यह रिवील करता है कि जो प्राश का जो अफ्रीकन गर्लफ्रेंड था वो असल में नागू का फेक अकाउंट है. What a twist! फिर हम न्यूटन को देखते हैं जो कि अभी मिसेस वर्मा को कॉल लगा रहा है. यू नो मिसेस वर्मा, द लेडी जो कि नागू को एक टेररिस्ट बोला. फिर हम नागू को देखते हैं जो कि अभी जेल में गाना गा रहा है. चिंक्या चिंक्या इन द शंघाई ऑल ओवर चाइना, आई एम द भाई, आई एम द भाई. फिर ये दोनों किसी तरह करके नागू को फ्री करते हैं. लेकिन फिर चाइना का पुलिस पीछे पड़ जाता है. लेकिन फिर प्राश एंड मजनू डिस्ट्रॉयज देम बिकॉज इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स. फिर ये तीनों सेफली हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं जहां पे वो नागू को ऑपरेशन के लिए ले जाता है. लेकिन फिर प्राश को एक मिस्टीरियसली पैकेज मिलता है जिसमें लिखा होता है कोरोना वायरस का एंटीडोट. फिर हम देखते हैं न्यूटन को कॉलिंग हिज गैंग एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिसने मैं खुद के कजन को मैरी कर दिया था.
देन स्टीवन हॉकिंग, जो कि मैं कुछ भी नहीं कहने वाला अबाउट द ईस्टर्न आयरन थिंग। फिर मिसेस वर्मा, जिसने वो करीना वायरस का एंटीडोट पैकेज बेचा था, जो कि असल में एक पॉइजनस अल्कोहलिक सैनिटाइजर है, जो कि प्राश नाग को पिला देता है, जिसकी वजह से नागू लिटरली मर जाता है। एंड टू बी ऑनेस्ट, वाचिंग दिस सीन एक्चुअली फील सैड। मतलब वो क्राइंग वाला सैड नहीं, बस आई फेल्ट सैड वाचिंग दिस सीन। फिर पूरा दुनिया प्राश एंड मजनू को हेट करने लगता है, क्योंकि उन लोगों ने सच में सोचा कि उन लोगों ने सच में एंटीडोट बना दिया ऑफ करीना वायरस। फिर मिसेस वर्मा आ जाता है और वो ये बोलता है कि ये सब कुछ न्यूटन का प्लान था और शायद शायद वो ये एंग्री एरन को भी डिस्ट्रॉय करने वाला है, और वो ये सब इसलिए कर रहा है बिकॉज ऑफ द ह्यूमैनिटी पोल्यूशन एंड बिकॉज उसने एक सलमान खान का मूवी देख लिया। अब ये सब कुछ सुनने के बाद प्राश एंग्री पास में बदल जाता है और वो सबसे पहले उन लोगों को रोस्ट करता है। फिर वो बाहर जाता है with his homemade Avengers and anti-science to fight न्यूटन, लेकिन फिर न्यूटन उन लोगों को इजीली डिफीट कर देता है बिकॉज इट्स अ होममेड अवेंजर्स। और फिर वो प्राश और मजनू का जो प्लेन है वो भी उसे इजीली डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर द मीटियोर सेंड बाय न्यूटन इज कमिंग टू हिट द अर्थ, लेकिन फिर शक्तिमान बीइंग आवर लास्ट होप फेल्स। भाई हम लोग तो फोकट में खर्चा कर रहे हैं इन बकरियों पे। फिर जो एंग्रिलियन होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन फिर प्राश एंड मजनू सर्वाइव कर लेता है। लेकिन फिर पुलिस इन लोगों को पकड़ लेता है बिकॉज दे थिंक द मीटियोर वाज सेंट बाय देम। लेकिन फिर मिसेस वर्मा उन लोगों को बचा लेता है और वो ये पता लेता है कि वही है जिसने वो टाइम मशीन बनाया था, और वो उसे इसलिए बनाया था क्योंकि वो उसका एक ड्रीम था कि वो पूरे यूनिवर्स को एक्सप्लोर करे और टाइम ट्रेवल कर सके। तो इसी वजह से उसने ये टाइम ट्रेवल प्लेन बनाया था। लेकिन फिर प्राश एंड मजनू आ गए और सब कुछ खराब कर दिया। ऑल्सो न्यूटन ने वो टाइम मशीन यूज किया और उसने जो टाइम लाइन जो था वो फिक्स कर दिया, जहाँ पे अब प्राश एंड मजनू इज द मोस्ट वांटेड क्रिमिनल। लेकिन उसने एक और टाइम मशीन प्लेन बनाया है, बस द प्रॉब्लम इज दैट इसके पास इंजन नहीं है। लेकिन फिर आयरन मैन, जो कि किसी तरह से सर्वाइव कर गया, वो इस प्लेन का इंजन बन गया। फिर प्राश मजनू को बोलता है कि उसके साथ ना आने को, लेकिन फिर पुलिस सडनली आ गया, जिसकी वजह से मिसेस वर्मा फाइट बैक करने लगती हैं, जिसकी वजह से वो मारी जाती है। और उसी टाइम में प्राश एंड मजनू उलझ जाते हैं विद दैट टाइम मशीन, और वो उसी टाइम मशीन से टाइम ट्रेवल करके पास में आ जाते हैं, जहाँ पे पास में आते ही वो एक बॉम्ब गिरा थे, जो कि देखने में न्यूक्लियर बॉम्ब जैसा दिखता है, जो कि लेटर ऑन एक प्लेन में बदल जाता है, जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है फॉर नागू एंड मिसेस वर्मा। देखो यहीं पर यह कॉम्प्लिकेटेड पार्ट आता है, तो फिर सुनो। जब नागू एंड मिसेस वर्मा मर गए थे तो फिर वो दोनों हेवन में जा रहे थे, तो उसी वजह से प्राश एंड मजनू ने एक प्लेन को फेंक दिया ताकि नागू एंड मिसेस वर्मा वो प्लेन को लेके डेथ को स्किप करे। डिड यू गेट इट? गुड। ऑल्सो रिमेम्बर जब प्राश ने बोला था मजनू को उसके साथ ना आने के लिए, वेल बिकॉज देखो हमने एपिसोड 5 में देखा था कि कैसे जो वो ओरिजिनल प्लेन था, मतलब वो जो टाइम मशीन जो कि प्राश एंड मजनू चला रहे थे, वो डिस्ट्रॉय हो गया था बाय न्यूटन। तो उसी वजह से ये लोगों ने ये बड़ा टाइम मशीन लिया और पास में चला गया, ताकि वो जो लेजर लाइट है वो खुद से जानबूझ के खुद को हिट करने को देगा, जहाँ पे उसका ओरिजिनल टारगेट था द पास्ट प्राश एंड मजनू। लेकिन फिर फ्यूचर पर प्राश एंड मजनू आ जाएगा और वो लेजर लाइट ले लेगा सैक्रिफाइस करके, जहाँ पे दोनों ही मर जाएंगे। तो इसी वजह से प्राश ने बोला था कि मजनू को उसके साथ ना आने के लिए। Guys, did you understand? Are you following me? Are you listening to me? Please guys answer me. Hello? Anyway, फिर ये दोनों न्यूटन को डिफीट कर लेते हैं और वो न्यूटन को भी स्टॉप कर देते हैं। फिर नागो एंड मिसेस वर्मा भी आ जाता है और न्यूटन भाग जाता है बिकॉज इज अ पुसी।
फिर वो स्पेस में जाता है जहाँ पे वो एक डिफरेंट प्लेनेट पे लैंड करता है। The end. Absolute cinema. But anyway, on to the review. Okay, so let's get the elephant out of the way. The animation is okay. I mean, ये बुरा तो है लेकिन इतना ज्यादा भी बुरा नहीं है। Feel on to the story. तो फिर the story is pretty random. मतलब न्यूटन का कमबैक होना, the Avengers, feel the whole time table thing जो कि बहुत ही ज्यादा pretty random है, which I love it about it. Feel the timetable thing is pretty complicated, जो कि तुम्हें smart होना पड़ेगा, just like me, to understand the timetable thing. और जो यहाँ का जोक्स है वो अभी भी फनी है to this day. और कुछ जोक्स में मैं हंसा भी हूँ and are way funnier than this. And to be honest, there are emotional scenes to this story like the Nagu's death. और जब मैंने realize किया कि आखिरकार the reason of Prash saying no to Mashnu to come was also pretty sad. और जब मैंने ये बात realize किया and the villain destroying thing is also reasonable. लेकिन मुझे ये भी पता नहीं चला कि आखिरकार उसने सिर्फ एंग्री लैंड को क्यों चुना डिस्ट्रॉय करने के लिए, क्योंकि अगर वो हो सके तो फिर वो पूरा दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकता था जहाँ पे पूरा ह्यूमैनिटी मर जाएगा। लेकिन नहीं, उसने सिर्फ एंग्री लैंड को चुना डिस्ट्रॉय करने के लिए फॉर सम रीजन। लेकिन फिर भी मुझे यहाँ का विलन अच्छा लगा। बस मेरा एक ही प्रॉब्लम है और वो है कि अभी तक सीजन 2 नहीं आया। मतलब इट्स बीन 7 years, सीजन 2 कब आएगा? GTA 9 रिलीज होने के बाद। लेकिन anyway, 8 out of 10 is also nostalgia। और सच मैं भी तुम्हें रिकमेंड करता हूँ कि तुम्हें ये सीरीज देखने के लिए, because it's actually pretty good. Phil, next on the list. So I think Trinitra is a trailer show. I mean, it looked like a thriller show, but anyway. So Trinitral, made by Lil Yash, and ये बना था in 14 June 2022. और इसका जो क्रिएटर है Lil Yash, इसके पास कुछ ऐसा कंट्रोवर्सी आया है जो है Yash saying this that this is India's first ever animated web series. और इवन नियॉन मैन ने भी ये कहा है। लेकिन सच तो ये है कि ये इंडिया का सेकंड, थर्ड और इवन फोर्थ एनिमेशन वेब सीरीज भी नहीं है। Neon Man, can't you do your little bit research, you stupid man? And this animation channel doesn't even animate, क्योंकि ये कुछ images चुरा लेता है from Google। क्योंकि अगर तुम closely देखोगे तो तुम्हें कुछ watermarks देखने को मिलेगा and the trailer too। And some are very obvious। And the animation of lips are stolen from YouTube green screen. And चीजें इतना ज्यादा बुरा हो गया कि RG Bucket List himself लिलियस को एक्सपोज किया। मतलब जो भी ये बंदा है, क्या नाम, मतलब जो भी है ये नहीं, कौन सा वीडियो था ये वीडियो, जो भी ये बंदा है हिज, मतलब ये अच्छा गलत बात है। मतलब अगर इफ़ दिस गाय इज़ वाचिंग दिस स्ट्रीम, दिस इज़ रॉन्ग, ओके, यू शुड नॉट डू दैट। मैं ये सब की बात कर रहा हूँ, मतलब कंटेंट की बात कर रहा हूँ। ये स्टिल इमेजेस उठा के, ये सब तो डाउनलोडेड इमेज है, सब गूगल से उठा के। So yeah, the situation was bad, but hey, who knows? Maybe the first India animated web series is good. Well, let's find out. So this series have 1, 2, 3, 5 episodes. Where the hell is episode 4? Oh, here it is. But रुको जरा, this is on a different channel। अब देखो, बात ये भी नहीं है कि this is on a different channel, बात ये कि जब मैं इस वीडियो का स्क्रिप्ट लिख रहा था तो भाई ये वीडियो एक डिफरेंट चैनल में था, जहाँ पे उसके पास सेम लिलियस का प्रोफाइल पिक्चर और नाम था। बस डिफरेंट ये था कि
उसके नाम में 143 नंबर नहीं था। और सहसा ये 143 वाला यश ने ये किसी को टैग किया जो कि मुझे नहीं पता कौन है। और सहसा मैंने वो वाला यश का क्लोन को भी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे वो वाला यश का क्लोन कहीं भी नहीं मिला। और मुझे ये भी नहीं पता उसके साथ हुआ क्या। और मैं ये बोल सकता हूँ कि दिस रैबिट होल इज गेटिंग मोर डीपर जब मेरा ब्रेन खराब हो रहा है। तो दिस इज वाई लेट्स गेट इनटू द स्टोरी। तो फिर कहानी की शुरुआत में हम किसी के पापा को देखते हैं, जहाँ पे वो अपने सन को कुछ बता रहा होता है, लेकिन फिर ही गेट शॉट, आई थिंक फिर सीन शिफ्ट होता है। और फिर हम एक बॉय को देखते हैं जो कि स्कूल के लिए रेडी होता है, लेकिन फिर वो एक ट्रक से टक्कर खा जाता है। ओके Gosh dang it, Truck-kun! फिर सीन फिर से शिफ्ट होता है और हम यश एंड गोलू को देखते हैं जो कि स्कूल के लिए लेट है, लेकिन फिर किसी तरह करके वो क्लासरूम के अंदर आ जाते हैं। लेकिन क्योंकि वो लेट है तो उसी वजह से उसे एक पनिशमेंट मिलता है। लेकिन फिर एक दूसरा टीचर आता है जहाँ पे एक स्पॉन्सर ऑफ एनिमल का आता है। यस, ए स्पॉन्सर इन अ वेब सीरीज। बट एनीवे फिर स्कूल खत्म होता है तो इसी वजह से ये दोनों हमें घर जाए होते हैं। एंड आई लव हाउ कि कैसे ये दोनों अभी भी चल रहे हैं, लेकिन द बैकग्राउंड स्टोलन इमेज इज इन मूविंग स्लाइडर्स। फिर यश अपने सिस्टर को पिकअप करने जाते हैं प्रीति, जहाँ पे वो किसी एक लड़की के बारे में रैपिंग करने लगती है। जब सडनली वो लड़की अपीयर होता है आउट ऑफ नोवेयर, वो भी अपना कटा हुआ सिर हवा में उड़ के, जहाँ पे यश का होता है फर्स्ट लव। हे सी व्हाट आई डिड देयर। और यहीं पे एपिसोड 1 खत्म होता है। Also, I love how the first episode name is Savage Love, even though there is no love. और the second episode का नाम है First Love, which shouldn't the first episode name should be First Love, क्योंकि यही पे तो यश का फर्स्ट लव होता है। बट एनीवे एपिसोड 2 फर्स्ट लव। तो फिर ये एपिसोड स्टार्ट होता है विद अ पुलिस चेसिंग ए हुडेड मैन जो कि भाग जाता है। फिर सेम टाइम अगो यश एंड गोलू स्कूल के लिए फिर से लेट होते हैं, लेकिन फिर अचानक से यश का क्रच बीच में आ जाता है जब उसका बाइक एक्सीडेंट होता है। फिर यश और इस लड़की का ये लव वाला सीन होता है। अबे जल्दी बोल। फिर यश अपना बाइक लेके भाग जाता है, लेकिन फिर वो बहन लड़की फिर से उसे मिलता है, जहाँ पे इन दिस वीडियो आई विल कॉल हर बार्बी। यहाँ पे बार्बी ये कंप्लेन करता है कि कैसे वो प्रीति को बुरा चीजें सिखा रहा होता है, जहाँ पे प्रीति भी अचानक आउट ऑफ नोवेयर अपीयर होता है। नहीं भैया, ये दीदी झूठ बोल रही है। प्रीति, हाँ मैंने किया है। इतने दिन मैं सोच रहा था तू तो कूड़े वाली की बेटी है, पर तू तो मेरी मैना निकली। फिर गोलू ये नोटिस करता है कि बार्बी के हाथों में एक बुक है जो कि बार्बी का डायरी होता है। और मुझे ये लगता है कि इस डायरी के कवर में ये नीचे वाला जो है ये एक आई है, जो कि मुझे नहीं पता यहाँ पे क्यों है और क्या फिर ये आई है भी क्या नहीं। और सच उस डायरी में ये लिखा है कि कैसे उसके साथ एक एक्सीडेंट हुआ है विद 2 लफंगोस, और उसने ये भी कहा कि अगर उसने वो 2 लफंगो मिल गया तो फिर वो उसका खूब से पिटाई करेगा। लेकिन लकीली बार्बी ने उसका चेहरा नहीं देखा। फिर इन द नाइट टाइम गोलू एंड यश ये प्लान करते कि आखिरकार बार्बी से उस दाढ़ी कैसे छीने। इवन दो बार्बी ने उसका चेहरा नहीं देखा, सो डोंट बी सस्पिशियस एंड बी फार अवे फ्रॉम बार्बी। लेकिन एनीवे एपिसोड 3 जहाँ पे यश एंड गोलू फिर से स्कूल के लेट होते हैं, लेकिन फिर वो 6 पैक्स वाले चाचा से मिलते हैं, जहाँ पे वो ये बोलते हैं कि एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट फाइल चोरी हो गया था और जितने भी गार्ड थे वो सभी हॉस्पिटलाइज हो गया। और साथ साथ यहाँ पे एक नया कमिश्नर भी आया है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। स्ट्रिक्ट का मतलब बीटिंग अप पीपल्स, और साथ ही साथ उसके पास एक सुपर पावर भी है। फिर बार्बी एक बहुत ही ज्यादा अनोइंग गर्ल से मिलती है जिसका नाम है
हिचिया, लेकिन मैं इसे बोलूंगा चिटकली, और तुम्हें आगे पता चलेगा कि आखिरकार क्यों। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे एक नडर पॉन्सर आता है, वंडर शेफ फिमोरा, which like no thanks because I think I'm better with this one। लेकिन फिर सीन फिर से शिफ्ट होता है और बार्बी और चिटकली कुछ कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं जहाँ पे चिटकली ये बोलता है कि वो बार्बी का मदद कर सकता है बाय फाइंडिंग दोस लफंगोस, क्योंकि उसका पापा इस स्कूल का प्रिंसिपल है। फिर हम 2 इडियट्स पे आते हैं जब वो ये प्लान बना रहा होता है कि कैसे वो बार्बी का डायरी ले, which I will say is stupid। और साथ जो उसका जो प्लान है, प्लानिंग तो ढेर लोग करते हैं, अपन तो शेर लोग हैं, अपन डायरेक्ट हमला करेंगे। like yeah, that is going to work। फिर चिटकली एंड बार्बी आर गोइंग समवेयर जहाँ पे बार्बी हमेशा की तरह यापिंग कर रहा है, लेकिन फिर वो गोलू एंड यश से मिलता है जहाँ पे एपिसोड 3 खत्म होता है। तो फिर इंटरनेट का एपिसोड 4 जो कि एक डिफरेंट चैनल पे है, उससे पहले एक और डिफरेंट चैनल पे था जब मुझे लगता है अभी वो चैनल डिलीट हो चुका है। और सिर्फ यही दोनों चैनल नहीं, मुझे और ऐसे चैनल मिले जिसने टर्नेटर एपिसोड 4 को रिपोस्ट किया है। और सिर्फ ये भी नहीं, जब मैंने और रिसर्च मारा तो मुझे और भी ऐसे चैनल्स मिला जहाँ पे उसने लिलियस का वीडियो को कॉपी पेस्ट किया। लाइक लुक एट दिस चैनल जिसके पास टर्नेटर का एपिसोड 15 है, जो कि असल में लिलियस का एक डिफरेंट वीडियो है गिविंग द नेम ऑफ टर्नेटर, और ये ऐसे काम करता है। फर्स्ट दे गो टू लिलियस चैनल, फिर कोई भी ऐसा वीडियो डाउनलोड कर लेते हैं जो उसका फेवरेट है, फिर वो यूट्यूब में अपलोड करते हैं बाय गिविंग द टाइटल ऑफ टर्नेटर एपिसोड 1000, बट इन रियलिटी इट्स अ बैक बेंचर वीडियो। और इसी तरह से ये लोग ऐसे वीडियोस बनाते हैं। अब मुझे ये तो नहीं पता कि ये रैबिट होल कितना ज्यादा डीप में जाता है, बट लेट्स इग्नोर द रैबिट होल एंड लेट्स गो टू द डायरेक्टली एपिसोड 4। But no, seriously, where the hell is the official episode 4? तो फिर this episode starts with a flashback about कैसे चिटकली ये 2 idiots से मिलते हैं। So तो फिर ये कहानी तब शुरू होती है जब यश, गोलू एंड दिस पंजाबी किड हु इज नॉट इम्पोर्टेंट एक ढाबा में होते हैं। लेकिन फिर चिटकली आता है इन अ बस और वो इन दोनों में इंटरफेयर होता है बिकॉज दे आर स्पॉन्सरिंग ए गैम्बलिंग ऐप। रुक, अब इन लोगों को मजा चखाती हूँ। Let's go gambling! एंड हियर्स द थिंग, दिस पार्ट इजंट फ्रॉम द सेम वीडियो, क्योंकि यहाँ का कपड़ा डिफरेंट है, the background is also different. I think this is from a different earliest video. बस मुझे ये नहीं पता कि कौन सा वीडियो, because I'm too lazy। और सिर्फ यही भी नहीं, है वो डिफरेंट वाला earliest जहाँ पे उसने ये वीडियो अपलोड किया था एपिसोड 4 का, फिर वो रैंडमली गायब हो गया। So here's the thing, उसमें भी ये सेम टू सेम पार्ट था, और साथ साथ इन द डिस्क्रिप्शन उसका ये वाला जो गैम्बलिंग ऐप है उसका लिंक था। बस वो लिंक मेरे मोबाइल में काम नहीं कर रहा था, और साथ वहाँ पे कुछ ऐसे तरह के हैशटैग्स भी थे जैसे कि हैशटैग आदर्श, हैशटैग ओमिगल एंड हैशटैग एनिमे। और अगर हम इस चैनल का इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखें तो उसमें ये वाला गैम्बलिंग का ऐप का लिंक तो नहीं है, जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे कुछ अजीब तरह के हैशटैग्स दिए हुए हैं। और साथ ही साथ अगेन आई डोंट नो हाउ डीप दिस रैबिट होल रियली इज, but let's ignore the rabbit hole and go to the episode 4 of this। फिर चिटकली अपना पापा का पावर यूज करता है लेकिन फेल हो जाता है। फिर अचानक से ये बिल्ली आ जाती है जो कि कम्प्लीटली यूजलेस है। फिर वह यश एंड गोलू चिटकली को ब्लैकमेल करते हैं बाय मेकिंग हर स्मोक बाय फोटोशॉप। फिर यश एंड गोलू हिचिया को ये बोल रहे कि वो इंस्टाग्राम में जाए और फिर वो ये लिखे कि आज से मेरा नाम है चिटकली, और इसी की वजह से सभी लोग उसे चिटकली बुलाते हैं इंक्लूडिंग मी। एंड ऑफ द फ्लैशबैक।
फिर इन द प्रेजेंट डे चितकली उस दोनों से डरता है और वो दोनों ये बोले कि हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं बाय फाइंडिंग दोस लफंगोस, बस हमें तुम्हारा वो डायरी चाहिए, which again is stupid. Like think about it. अगर तुम ये बोलोगे कि हम तुम्हारे वो लफंगों से ढूंढने में मदद कर सकते हैं, बस हमें तुम्हारी डायरी चाहिए. Like why do you need the diary? ऐसा भी नहीं है कि उस डायरी के पास उन लोगों का चेहरा है, नाम है, आईपी एड्रेस है और एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन. सो व्हाई डू यू नीड द डायरी? अब चलो ये मान लेते कि उस डायरी के पास वो वाला इंफॉर्मेशन था जो मैंने बोला, तो क्या बारबी खुद जाके वो लफंगों को नहीं पकड़ लेती? चलो ये भी मान लेते कि बारबी तुम्हें बहुत डायरी दे देता है क्योंकि तुमने बोला तुम उसकी मदद करोगे उस लफंगों को पकड़ने में, लेकिन फिर तुम वो डायरी लेके भाग जाते हो, तो फिर ये क्या ऑब्वियस नहीं रहेगा कि तुम ही वो लफंगो हो? नहीं तो आखिरकार तुम वो डायरी लोगे क्यों जहाँ पे उस लफंगों की बात है? लाइक थिंक यश थिंक. फिर बारबी मना कर देता है उस डायरी को देने में, और सच ये लड़की भी स्टूपिड है क्योंकि अभी तक इसने ये फिगर आउट कैसे नहीं किया कि ये दोनों ही वो लफंगो है. फिर बारबी यश और गोलू को इतना ज्यादा खतरनाक रोस्ट करती है कि वो दोनों भाग जाते हैं बिकॉज दे ऑल पुसी. हो गया, हमें भी कोई खुजली नहीं है तेरी मदद करने. तो फिर तुम आए क्यों यू डम. फिर हम एक पुलिस स्टेशन को देखते हैं. आई थिंक जब मुझे ये भी लगता है कि यहाँ पे 3 लोग हैं, आई थिंक, जहाँ पे यहाँ पे कुछ बच्चों की बात करी है और वो बच्चे लोग हैं यश, गोलू एंड चिपकली. 2 बच्चे इन दोनों का पता नहीं, लेकिन कपड़े से लग रहा है ये दोनों स्कूल के ही बस से है. बुलाओ इन 3 लोगों को, पूछताछ करनी है. अब यही था द एंड ऑफ एपिसोड 4. अब चलो जाते हैं द फाइनल एपिसोड ऑफ दिस इंडिया फर्स्ट एनिमेटेड वेब सीरीज. तो फिर ये एपिसोड स्टार्ट्स विद नेबा नेबी एंड यश एंड गोलू का गैंग. लेकिन फिर इस स्कूल का टॉपर आता है और वो यश एंड गोलू से ये बोल रहा है कि इस स्कूल का प्रिंसिपल ने तुम लोगों को बुलाया है विद पुलिस. फिर जब गोलू एंड यश प्रिंसिपल सर के ऑफिस में जाते हैं विद पुलिस, तो फिर वो दोनों फिर से अनदर स्पॉन्सर करते हैं with a gambling app in front of the police. And this time, this is an official episode. इसका मतलब ये जो गैम्बलिंग स्पॉन्सरशिप है वो असली में इस वीडियो में हुआ है. मुझे भी लिंक दो, मैं डाउनलोड कर लेता हूँ. Who the hell hired you? फिर पुलिस वाले इन दोनों को पुलिस स्टेशन ला जाता है जब ये दोनों ऐप अराउंड करते हैं. लेकिन फिर यहाँ का न्यू स्टेट कमिश्नर आता है जो कि इन दोनों पे सच उगाड़ने को आता है बाय हिज वे. लेकिन फिर यश सडनली लो लाइट बन जाए. परमिशन के वगैरह जहाँ पे कमिश्नर भी कह देता है कि इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स. और सर ये जो लॉ जो यश ने सीखा इस बाय वाचिंग क्राइम पेट्रोल. फिर इसके बाद पुलिस इन लोगों को जाने देता है. फिर इन द मिडनाइट यश एंड गोलू बारबी के घर के अंदर आ जाते हैं, वो भी इलीगली तरीके से, टू फाइंड दैट गॉडडैमेड डायरी. लेकिन जैसे ही गोलू एंड यश घर के अंदर आते हैं वो ये नोटिस करते हैं कि कुछ यहाँ के फोटोज में बारबी एंड द न्यू कमिश्नर आर टुगेदर. तो भाई जो लोग स्टूपिड है इसका मतलब है कि बारबी का पापा वो न्यू स्टेट कमिश्नर है. What a twist! फिर वो नया कमिश्नर उस रूम में जाता है जब यश एंड गोलू है क्योंकि उस रूम में बहुत ज्यादा शोर आ रहा था. तब वो वहां पे जाता है और दरवाजा खोल देता है. The end. No, like that was the actual ending. Now obviously ये इसका असली एंडिंग नहीं है of this web series. ये बस एक क्लिप हैंगर है और अभी और एपिसोड्स आना बाकी है, लेकिन अभी के लिए यही इसका एंड है. So let's review. So let's get the main thing out of the way. The animation. So फिर इसका एनिमेशन इतना अच्छा नहीं है
आई मीन हाँ, द आज तक गेट्स अपग्रेड और ये थोड़ा अच्छा भी दिखता है और कुछ बैकग्राउंड्स में भी, लेकिन तब तुम रियलाइज करते हो कि कुछ बैकग्राउंड्स तो स्टोलन है। लेकिन मुझे ये लगता है कि लेटर ऑन द एपिसोड्स यश ने ये स्टोलन बैकग्राउंड यूज करना बंद कर दिया है आई थिंक। और साथ मैं अभी नोटिस कर रहा हूँ, लेकिन इन द एपिसोड 2 जब यश बार्बी को हिट करता है तो फिर तुम यहाँ पे देख ही सकते हो कि इस सीन में बार्बी के आगे बहुत सारे पेपर उड़ रहे हैं, विच इज लाइक वाई, मतलब आखिरकार बार्बी के आगे इतने सारे पेपर आखिरकार उड़ क्यों रहे हैं? वो आखिरकार ऐसा क्या ली थी जहाँ पे इतने सारे पेपर उड़ रहे हैं जब यश उसे हिट करता है, और वो आखिरकार इतने सारे पेपर ले क्यों रहा था? बट एनीवे ऑन टू द रिव्यू। फिर हम बात करते हैं द एनिमेशन की। सो द एनिमेशन इज ओके, मतलब एनिमेशन तो ठीक ठाक है। हाँ, मतलब वहाँ पे कुछ ऐसे सीन्स होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छे देखते हैं। बस बात ऐसी है कि वो सीन्स में ही बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और वो सीन्स भी कुछ कपल सेकंड्स के लिए होते हैं। और साथ साथ यश ने ग्रीन स्क्रीन लिप्स एनिमेशन करना बंद नहीं किया। एंड द कैरेक्टर मूवमेंट्स इज आल्सो नॉट वेरी गुड, क्योंकि कुछ कैरेक्टर्स ऐसे स्टिल लेते हैं जैसे कि एज इफ दे आर PNG। और मुझे ये भी अच्छा लगा कि कैसे ये 6 पैक्स वाले चाचा हमेशा ये वायरलेस वाला टेलीफोन लेते हैं, बट स्टिल आर बेटर देन माइन। और साथ मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स आर यूजलेस, बट देन अगेन दिस इजंट फुली कंप्लीट। और अगर हम कहानी पे आए तो मुझे नहीं पता मैं इस कहानी पे क्या कहूँ, बिकॉज अगेन दिस इजंट कंप्लीटेड। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जो डाई वाला आर्क है, क्या मैं वो उसे बोल सकता हूँ? एनीवे, जो डाई वाला आर्क है इज वेरी स्टूपिड एंड आई हेट इट। और से मैं ये भी कहना चाहता हूँ अबाउट दोस वे नोट कमेंट्स ऑन येलोइश वीडियोस लाइक दिस वन। नो वन मेस विद गोलू, लाफिंग इमोजी। इवन गर्ल्स सिग्मा मेल गोलू, laughing emoji, laughing emoji, laughing emoji. Why does this comment have 1.8k like? और साथ साथ वो डोल फेस सिग्मा एडिट्स। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि I found that very cringe, even though there are no connection to this review. लेकिन साथ ही साथ यश gets little bit crazy. मतलब what kind of one-ish logic is this? And most of the screen time goes in some unfunny jokes. हाँ, मैं मानता हूँ कि कुछ यहाँ पे ऐसा जोक्स भी है जो कि एक्चुअली में are pretty funny, लेकिन most of the time they are unnecessary jokes that took half of the screen time, जो कि replace हो सकता था by expanding the story. So overall 3 out of 10. Sorry but you can do it better. Also, मैं यहाँ पे रेलियस को कोई हेट नहीं फैला रहा, मैं बस अपना ओपिनियन दे रहा हूँ अबाउट दिस शो। ऑल्सो वाइल राइटिंग द स्क्रिप्ट मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, और वो है कि इमेजिन करो ये सीजन का फिनाली है और यश, गोलू एंड चिपकली धीरे धीरे मर रहे हैं, लेकिन तभी चिपकली बोलता है कि गाइस देयर इज समथिंग आई नीड टू टेल यू। और वो है कि मैं सचमुच का एक चिटकली हूँ, मतलब आई एम अ लिजर्ड मैन। और हाँ, मार्क जकरबर्ग भी एक लिजर्ड मैन है। लाइक दैट विल बी सो फनी टू मी। और सर चांसेस भी है कि ये सच में हो जाए। मैं मतलब इफ शारिंगन कैन एग्जिस्ट सो व्हाई नॉट दिस। तो फिर मैंने ये सोचा था कि मैं इस नेक्स्ट पार्ट पे एंग्री बर्ड्स का जो अलादीन सीरीज है उसे कवर करूंगा, लेकिन तब मैंने सोचा नहीं, क्योंकि ये सीरीज ओरिजिनल नहीं है। हाँ, मानता हूँ यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स ओरिजिनल है, लेकिन ये पूरा मतलब कंप्लीटली ओरिजिनल स्टोरी नहीं है। और अभी के लिए इस सीरीज के पास 2 एपिसोड्स है जो कि मेरे लिए कम है, तो इसी वजह से मैंने इसे फेंक दिया और दूसरे सीरीज के ढूंढने के लिए चला गया ऑन यूट्यूब। और मैंने यूट्यूब में सर्च मारा और मुझे बहुत सारे ऐसे इंडिया का इंडी शो मिला, लेकिन फिर भी मुझे कुछ ऐसा खास नहीं मिला जो कि मैं इस पार्ट में ऐड करूं। मतलब हाँ, मैंने ये सोचा था कि मैं RG बर्गे का जो नया सीरीज है फर्स्ट लव, मैं उसे ऐड करूंगा, लेकिन द थिंग इज दैट टेक्निकली इट्स ओनली हैव 1 एपिसोड, और वो एपिसोड भी बहुत ज्यादा छोटा है जो कि इस पार्ट में फिट नहीं रहेगा। लेकिन आई कांट ब्लेम RG बकेट फॉर इट, बिकॉज आफ्टर ऑल एनिमेशन इज हार्ड। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं कम चक्कर के ऊपर बनाऊं, जो कि कुछ लोग बोल रहे कि ये इंडिया का फर्स्ट एनिमे है
और मैंने भी सोचा क्यों ना मैं इस पे पार्ट बनाऊं, लेकिन द थिंग इज दैट अभी के लिए इस शो के पास सिर्फ एक ही एपिसोड है। मतलब हाँ, इसके पास ये कुछ मिनी सीरीज है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊं, तो इसी वजह से मैंने इसे भी ड्रॉप कर दिया। फिर मैंने YouTube में बहुत ज्यादा सर्च मारा, कुछ ऐसा शो मिल जाए जो कि मैं इस पार्ट में ऐड करूँ, और बहुत सारे सर्च मारने के बाद I finally found one. So, the last but not the least series is... My name is Ong. And I'm the Avatar. Tofel. Chart Tota is an action-adventure show made by A.K. Bakwas. And this was made in 13 April 2023. और मैं इससे पहले ये नहीं जानता था कि ये सीरीज एग्जिस्ट करता था। जब मैंने इस वीडियो के लिए सर्च मारा तभी मेरे सामने ये आ गया, तो इसी वजह से चलो देखते हैं इसका स्टोरी क्या है। तो फिर स्टोरी के स्टार्ट में ही हम अपने मेन कैरेक्टर से मिलते हैं, नेम A.K. बकवास। यस, दैट्स हिज एक्चुअल नेम, लेकिन फॉर दिस पार्ट आई एम गोइंग टू कॉल हिम आकाश। स्वामी का मामा। अब शुरू होगा असली ड्रामा। ओह माय नेचर। What the hell, man? We just started a video. Anyway, I'm going to add this image to my thumbnail because my channel, my rules. और तुम ये भी देख सकते हो कि हमारे मेन कैरेक्टर के फोरहेड में ये एक ब्लू सा मार्क है। जब पे अगर तुम इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो जब ये बताया गया है कि चार्ल्स टट्टर इज अ फिक्शनल स्टोरी फीचरिंग चार्ल्स टट्टर, जब इंग्लिश का मतलब होता है एलिमेंट्स, और ये एलिमेंट्स होते हैं आग मतलब फायर, बल्ब मतलब आइस, वायु मतलब एयर, धरती मतलब द अर्थ। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो एक आइस एलिमेंट है, लेकिन इसी के साथ उसके पास एक और एलिमेंट है और वो है बीइंग ए स्टूपिड पर्सन। फिर हम एक दुनिया को देखते हैं नेम नेचर्स वर्ल्ड, जहाँ पे हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम है नेचर, जो कि बेसिकली शी इज द गॉड ऑफ ऑल एलिमेंट्स। और साथ ही साथ आकाश उसका एक भक्त है। जब वो ये बोलता है कि आकाश का जो फ्रेंड्स है वो असल में रेड फ्लैश है एंड वन इज लिटरली रेड, और इसी की वजह से नेचर एक फिफ्थ तत्व को भेज रहा है जो कि है बिजली मतलब लाइटनिंग, जो कि आकाश का पार्टनर बनेगा। फिर इन बॉयज हॉस्टल आकाश इस लड़के से मिलता है जो कि देखने में खरू जैसा दिखता है फ्रॉम एवेंगेलियन। तो फिर सुनो गाइस, बिफोर एडिटिंग दिस वीडियो, इस एपिसोड में एक सीन था जब हमें एक लड़के से मिलते हैं जिसका नाम हसन होता है और जो कि एक फायर एलिमेंट होता है, जो कि वो आकाश का एक फोटो लेता है जो कि वो उसे जला देता है। और ये जो सीन है वो इस एपिसोड में नहीं है, लेकिन बिफोर एडिटिंग दिस वीडियो वो सीन इस एपिसोड में था। मुझे पता नहीं क्या हुआ, शायद A.K. बकवास ने उसे डिलीट कर दिया होगा, पता नहीं क्यों। बट एनीवे, फिर हम गर्ल हॉस्टल में आते हैं जहाँ पे हम रसगुल्ला से मिलते हैं जो कि एक वायु तत्व होता है और आकाश का जीएफ होता है। और आकाश रसगुल्ला से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी निका आ जाती है जिसके पास धरती का एलिमेंट होता है। एंड अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन निका एक नेगेटिव कैरेक्टर है, लेकिन फिर वो एक पॉजिटिव कैरेक्टर बन जाते हैं एट द सीरियस मोमेंट। और अभी के लिए वो एक नेगेटिव बन चुका है जो कि रसगुल्ला को इंसल्ट कर रहा है, लेकिन फिर आकाश आता है और रसगुल्ला को बचा देता है। फिर इन द नाइट टाइम रसगुल्ला एंड आकाश आए हैंगिंग आउट, लेकिन रसगुल्ला वो इंसल्ट के बारे में सोच रहा है जो कि निका ने उसे पटाया था। बट डोंट वरी गाइस, बिकॉज दैट इज लिटरली नॉट इम्पोर्टेंट टू द स्टोरी। I thought that was someone's fault. हम इस लड़की को देखते हैं जो कि भाग रहा होता है from this 1 rupees वाला टीम रॉकेट with clown makeup and definitely have the worst poses in history. And is this guy wearing a bra? But anyway, फिर ये दोनों इस दो जोकर से मिलते हैं और फिर एक epic battle start होता है। Come on guys, don't be rude. A.K. बकवास मुझे इसलिए पसंद नहीं है। तू एक काम कर, चुड़िया पहन और बेलन पकड़ और माँ की मदद कर घर जाकर।
फिर ये दो लड़की एंड ये लड़का लिटरली गेट्स इजीली डिफीटेड बाय दीज टू क्लाउन्स और वो अभी भी बहुत स्विमिंग साइन वाला पोस्ट कर रहे हैं। और इस लड़के का मैं क्या बोलूं। अब हसन जो कि हमेशा गुस्से में रहता है और वो आकाश को हमेशा इंसल्ट करता है क्योंकि वो एक फायर एलिमेंट है और वो आकाश से इसलिए गुस्से में है क्योंकि उसने अपने खुद का टीम का मर्डर नहीं किया क्योंकि उसे ये नहीं पता कि वो अपना पावर को अचीव कैसे करे और इसी वजह से हसन गुस्से में है। लेकिन फिर लिटरली गेट्स डिफीटेड बाय दीज टू क्लाउन्स इन अ सेकंड। अब देखो आकाश बेलने लग के कम से कम उसे ये तो पता है कि माँ की कैसे मदद करे, लेकिन आई एम 100% श्योर तुम्हें वो काम भी ठीक से करने नहीं आता। बिकॉज इफ यू गेट डिफीटेड बाय दीज टू क्लाउन्स देन यू आर कंप्लीटली फेलियर एंड अ लूजर। फिर हमें ये पता चलता कि जो लड़की इन क्लाउन से भाग रही थी वो असल में यहाँ का मास्टरमाइंड था नेम अंधेरा और वो इस सीरीज का मेन विलेन है जिसने जानबूझ के ये सब किया ताकि ये लोग वो उसे पकड़ सके और वो इन लोगों का पावर ले सके। What a twist! फिर आकाश सडनली अपने पावर्स को अचीव कर देता है और वो इजीली उस बैड गाइस को हरा देता है बिकॉज ही इज द मेन कैरेक्टर। फिर ये तो था एपिसोड 1, अब हम एपिसोड 2 में जाते हैं। तो फिर इस एपिसोड में आज दुर्गा पूजा है तो उसी वजह से आकाश एंड उसका फ्रेंड्स डेकोरेशन कर रहे हैं। फिर ये दुर्गा माँ का टैटू जो कि एक स्टॉक फोटो से लिया गया है क्योंकि अगर तुम यहाँ पे ठीक से देखोगे तो तुम्हें यहाँ पे वाटर मार्क देखने को मिलेगा which is like come on man couldn't you give some time to do it by yourself। फिर निका रसगुल्ला का एक फ्रेंड से पार्थव जो उसका नाम है फॉल इन प्यार हो जाता है, लेकिन डोंट वरी गाइस बिकॉज दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट टू द प्लॉट। फिर हम आकाश को देखते हैं जो कि इंस्टाग्राम रील बनाया होता है विद हसन, लेकिन तभी कोई हसन के ऊपर एक पत्थर मारता है और वो होता है गंजी चोर आई मीन अंधेरा, लेकिन आकाश उसे भी इजीली डिफीट कर देता है बिकॉज ही इज अ मेन कैरेक्टर। फिर हम देखते हैं कि निका और रसगुल्ला कई बार जा रहे होते हैं लेकिन तभी अचानक से सारा लाइट ऑफ हो जाता है और अचानक से ये दोनों क्लाउन भी आ जाते हैं। लेकिन बिफोर दे कुड डू एनीथिंग द फिफ्थ एलिमेंट लाइटनिंग कम्स और उसका नाम है क्या इसका नाम कभी बताया गया है? तो फिर मुझे नहीं लगता कि इसका नाम कभी बताया गया है तो इसी वजह में से खुद का नाम देता हूँ और मैं इसका नाम रखूंगा सनी। फिर सनी इन क्लाउनों को इजीली डिफीट कर देता है। फिर सनी इस टीम का मेंबर बन जाता है। फिर हम एक दूसरे दुनिया को देखते हैं जिसका नाम है अंधेरा लोग और नाम से पता चल रहा है कि ये कौन सा दुनिया है। इस दुनिया में ही अंधेरा और वो लोग क्लाउन्स रहते हैं और अभी के लिए अंधेरा एक लड़की को भेज रहा है टू अर्थ जो कि ऑल्सो एक इलेक्ट्रिक एलिमेंट है जिसका नाम है बस यही तक ठीक है नहीं तो कॉपीराइट स्ट्राइक मार देंगे। फिर हम आकाश का घर लेते हैं जहाँ पे हसन आकाश को एक फोटो देता है जो कि आकाश भूल गया था। से के बकवास तेरे साथ ये सुंदरी लड़की कौन है? देखो किस एंगल से सुंदर दिख रही है बट अगेन जैसा तुम इंसान हो मुझे पता है तुम्हें इस तरह का लड़की सुंदर देखेगा। फिर वो फोटो देखने के बाद एक बकवास को कुछ याद आता है और यहाँ पे एक फ्लैशबैक होता है। No, we are not doing this again। तो फिर ये जो फ्लैशबैक है इसे मुझे 2 बार देखना पड़ा ताकि मैं समझ सकूं कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। सो फिर इन दिस फ्लैशबैक इस गर्ल का नाम है जो कि आकाश का फर्स्ट क्रश था, लेकिन मुझे लग रहा कि वो किसी और लड़के से प्यार करती थी नेम इमरान और इसी वजह से आकाश कुछ गुंडों से पीट गया ताकि वो लकी एंड इमरान का यूनिट कर सके। I don't know how does that even work और ये अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं हुआ है। फिर हम इस गाय को देखते हैं जो कि मुझे लगता है कि वो यहाँ का प्रिंसिपल है और वो ये बोल रहा है कि इस लड़की ने स्कूल का रेपुटेशन खराब किया है by having a NSFW things with a boy, जिसकी वजह से उस लड़की को इमरान को जेल पहुंचाया गया, पता नहीं उसका क्या गलती थी, और लकी को TC फुल फॉर्म ट्रांसफर सर्टिफिकेट मतलब वो किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकती। फिर इन द मिडल ऑफ नोवेयर लकी सडनली बिकम्स इविल और वो ये आकाश को ये बोल रहा है कि
वो उसका से दूर था ताकि वो इमरान से बोल सके, लेकिन अभी वो जेल में है, तो इसी वजह से आकाश एक यूजलेस है फॉर लकी। एंड दैट्स द एंड ऑफ दिस कंफ्यूजिंग फ्लैशबैक। End of flashback. और ये फ्लैशबैक सुनने के बाद हसन इतना इमोशन होता है कि वो लिटरली गे बन जाता है। तेरा लक्षण कुछ सही नहीं लग रहा मेरे को, छोड़ मुझे। फिर हम इस लड़की से मिलते हैं नेम सिस्टा, और वो निक्का का सिस्टर है, और वो बेसिकली यहाँ पे इसलिए है ताकि वो अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल प्रमोट कर सके, which I have no problems with. And suddenly रसगुल्ला goes berserk, और वो ये जानती है क्या क्या लकी कौन है और उसने आकाश के साथ क्या क्या, जो कि मुझे लगा कि आकाश ने उसे पकड़ा दिया होगा क्योंकि वो उसका गर्लफ्रेंड है। लेकिन साथ ही साथ रसगुल्ला ये भी जानते कि लकी भी एक तत्व है, एंड somehow उसे ये भी पता क्या क्या लकी है कहाँ, और वो है इन द ड्रैगन ट्रायंगल फील्ड। ये किस तरह का नाम है जहाँ पे रसगुल्ला एंड अदर्स meets Lucky, and instead of fighting, Jesus yap about dialogues, then more dialogues, then even more dialogues, then more. Okay, when the hell are you going to fight? ये लोग एक ब्लैक होल बनाते हैं जहाँ पे लकी सक्ट इन होते हैं, पॉज, एंड दैट्स द एंड। और मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि where the hell is Sunny? फिर हम आते हैं फाइनल एपिसोड ऑफ दिस सीरीज, जो कि ऑल्सो इज द फर्स्ट एपिसोड जहाँ पे इसके पास एक टाइटल है, और इस टाइटल का नाम है ग्रैंड फिनाली। मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि बकल अप फोक्स, you ain't ready for this one. So the first thing we see is Akash in this white void जहाँ पे suddenly Jax appears, और फिर यहाँ पे ये लड़की भी अपीयर होता है जो कि आकाश को बोलता है wake up, wake up, wake up। और जब आकाश उठता है तो उसके सामने अंधेरा होता है, मेकिंग ए क्रिंज बट ऑल्सो फनी डायलॉग, I'm very hot and sexy, भागो यहाँ से लेके टैक्सी। एंड somehow अंधेरा ने इन लोगों को इस जगह में ला दिया जब इसे वही है जो अपना पावर को यूज कर सकते हैं। और सच यहाँ भी एक पोर्ट है जो कि आगे अगर तुम किसी तरह से इसे तोड़ देते हो, that the whole humanity is doomed, which is like how did you bring this port here and what is this place जब सिर्फ तुम ही हो जो अपने पावर्स को यूज कर सकते हो but the others can't। But anyway, फिर अंधेरा इन तीनों को इस बबल में कैद कर देता है, but not आकाश because he is the main character। फिर ये दोनों yap about some dialogues rather than killing them, लेकिन वो हमने ये मेल क्लाउन को भेजता है जिसका नाम होता है काया। By the way, I know you don't give a फिर अंधेरा हमने ये मेल क्लाउन को भेजता है तो किल दोस थ्री, लेकिन फिर शनि शो ऑफ करता है और फिर वहाँ काया भाग जाता है बिकॉज ही इज अ पुस। फिर शिष्टा द गर्ल फ्रॉम अर्लियर आ जाता है और वो इन तीनों को बचा देता है, लेकिन फिर ये जो फीमेल क्लाउन है वो आकाश को मारने जाता है, लेकिन फिर दिस गाय नेम ओपी जीत उसे बचा देता है। फिर लकी समहाउ एस्केप द ब्लैक होल, कम बैक करता है, लेकिन वो अचानक से अच्छा बन जाता है और वो अंधेरा को बिट्रे करता है बाय किलिंग दिस क्लाउन व्हिच इज द ओनली गुड थिंग दैट शी डिड। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन भी आता है कि क्यों आखिरकार लकी ने गुड साइड के क्यों साइड दिया, इसका रीजन क्या है? क्या इसका रीजन ये कि वो उसका टीम देख के डर गया, इसकी वजह से उसने गुड साइड का साइड लिया? I mean this team has RG bucket list. Yes, RG bucket list shows up in this series. Then this guy show up, then this girl named Sheila show up. के बकवास, तेरा चड्डी मेरे घर पे ही भूल आया था। आकाश आखिरकार तुम हमें कच्चा कैसे भूल गए at this girl's house? Then this guy show up, then this guy show up, then this guy also show up, and this guy. तुम्हें पता है ये देखने के बाद मैंने लिटरली ये सोचा था कि अभी नॉट योर टाइप एंग्री पास लिलियस खूनी मंडे कभी भी अपीयर होगा इन दिस वीडियो। फिर दिस लास्ट गाय शो अप्स जहाँ पे वो आकाश को ये गोल्डन सा बॉल देता है, इज दैट ओपुरुस बॉल, जब वो ये बोलता है कि अगर तुम इस बॉल को तोड़ दोगे तो तुम्हें अपना खुद का पावर वापस मिल जाएगा, which is like आखिरकार तुम्हें ये बॉल मिला कहाँ से? बट एनीवे फिर अंधेरा उस पोर्ट को तोड़ देता है जिसकी वजह से होल ह्यूमैनिटी इज डेड। लेकिन फिर आकाश अंधेरा को मार देता है और उस पोर्ट को फिर से ठीक कर देता है बिकॉज ही इज एन सी। तो इसी की वजह से द होल ह्यूमैनिटी कम बैक टू लाइफ, द एंड।
तो फिर सुनो गाइस, बिफोर मेकिंग दिस वीडियो एके बकवास के चैनल पे एक और वीडियो था जो कि बेसिकली चार तत्वों का एक रीमेक था विद डिफरेंट कैरेक्टर्स, डिफरेंट नेम्स एंड डिफरेंट स्टोरी। लेकिन तुम अगर आज एके बकवास के चैनल पे जाओगे तो वो वीडियो कहीं पे भी नहीं है। और साथ साथ इसमें एक और वीडियो भी था जिसका मुझे लगता है नाम था फर्स्ट डे एट कॉलेज, जो कि मैंने कभी भी देखा नहीं, लेकिन मैंने वो रीमेक वाला देख लिया जिसका सिर्फ एक ही एपिसोड था जो कि अभी डिलीट हो चुका है बाय एके बकवास। और मुझे ये भी नहीं पता कि अगर एके बकवास ने उस दो वीडियो को डिलीट ही क्यों किया, लेकिन अभी इसका सिर्फ एक ट्रेलर है जो कि वो चार तत्वों का रीमेक है जहाँ पे दिस टाइम द नेम इज डॉक्टर शक्ति। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने जो उसका रीमेक का एपिसोड 1 है मैंने उसे डाउनलोड नहीं कर पाया क्योंकि मुझे क्या पता था वो डिलीट हो जाएगा। बट आई वॉज लकी इनफ टू राइट अ स्क्रिप्ट अबाउट इट। मेरा मतलब जो ये रीमेक है मैंने इसके लिए एक स्क्रिप्ट लिखा था फॉर दिस वीडियो पार्ट जो कि मैं अभी पढ़ने पड़ा हूँ। बट एज ऑब्वियस ये नजर डिटेल नहीं होने वाला जैसे कि वो वीडियो में था, ये पूरी एक्सप्लेन होने वाला है क्योंकि मुझे क्या पता था कि वो वीडियो डिलीट हो जाएगा। बट एनीवे अभी मैं ये पूरा स्टोरी पढ़ता हूँ। तो फिर कहानी शुरू होती है बाय शोइंग अस नेचर द गॉड ऑफ ऑल एलिमेंट्स जो कि बस स्पेस में ऐसे घूम रही है, लेकिन तभी वो एक टक्कर खाती है बाय दिस न्यू विलन नेम कालेश। और मुझे ये लगता है कि ये इस सीरीज का मेन विलन था। और वैसे मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वो ऐसा नहीं था, वो असल में कुछ ऐसा दिखता है। और देखो मुझे पता है ये अगली दिख रहा है, आई ड्रॉ दिस फ्रॉम माई मेमोरी एंड फ्रॉम माई मेमोरी मुझे सिर्फ इतना याद है कि उसके पास 3 आंखें थे, उसके पास एक दाढ़ी थी, फिर उसका दांत ऐसा दिखा था और उसके पास 2 सिंग थे। लेकिन मैं सिर्फ यही बार फोटो यूज करूंगा बिकॉज आई मीन जस्ट लुक एट इट, डू आई नीड टू से इट? एनीवे फिर नेचर खुद को डिवाइड कर देता है पीस बाय पीस इनटू एलिमेंट्स, जहाँ पे हम कुछ यहाँ पे नए एलिमेंट्स भी देख सकते हैं। अब ऑब्वियसली मैं तुम्हें दिखा भी नहीं सकता क्योंकि बहुत डिलीट हो चुका है, लेकिन वैसे मुझे इतना याद है कि वहाँ पे एक और एलिमेंट था जो कि एक म्यूजिक का सिंबल था, बाकी मुझे याद नहीं और कौन सा था। लेकिन फिर वो एलिमेंट्स को धरती में फेंक देता है, मतलब प्लेनेट अर्थ, ताकि किसी के पास वो पावर्स हो सके टू प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम दिस न्यू विलेन। फिर 18 years later हम आकाश के घर को देखते हैं जहाँ पे हम ऑल्सो निका को भी देखते हैं, जहाँ पे इन दिस यूनिवर्स वो आकाश का सिस्टर है। क्या ये क्या बक रहे हो माधव? What a twist! और साथ ही साथ मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि इन दिस यूनिवर्स सभी कैरेक्टर का नेम चेंज हो चुका है, जैसे कि निका का नाम है मोहिनी, हसन का नाम है घसान, आई मीन हसन का नाम है मायो एंड रसगुल्ला का नाम है धिनचिका। लेकिन फिर भी मैं लोगों को उस नाम से बुलाऊंगा जो कि 4 तत्वों में था ताकि तुम लोगों में कोई कंफ्यूजन ना हो। फिर हम कॉलेज पे आते हैं जहाँ पे एक लड़का नेम अकबर एक लड़की को हरास कर रहा है जिसका नाम है रिया, और अकबर जो उसका बाप इस पूरे कॉलेज को ओन करता है। लेकिन फिर अचानक से हमारा मेन कैरेक्टर आकाश आ जाता है एंड फॉर सम रीजन इन इस बैग उसके पास बहुत सारे पेपर है जस्ट रिटन आकाश, मतलब जस्ट आकाश, a lot of people just written Akash, just Akash. Like why do you have so many papers just written Akash? To Aura Farm. Also in this universe Akash के पास water element है instead of ice element, जो कि I guess it makes sense because it is also opposite to fire element. And in this universe Akash and Hasan के पास ये थोड़ा बहुत rivalry है just like Goku and Vegeta. तो फिर या दिस मेक सेंस अबाउट व्हाई आकाश के पास वाटर एलिमेंट है इंस्टेड ऑफ आइस। बट एनीवे फिर आकाश अब्बा को एम्बेस कर देता है बाय यूजिंग हिज पावर बाय मेकिंग लुक लाइक कि उसने हमें खुद के पैर में सुसु कर दिया। ला ये तो मुद्दे लगा। ऑल्सो मुझे ये भी लगता है कि इन दिस यूनिवर्स रिया आकाश का जीएफ है। क्या ये क्या बक रहे हो माधव? What a twist! स्पीकिंग ऑफ रसगुल्ला, हम रसगुल्ला को देखते हैं जो कि अपने पावर को ट्राई कर रहा है। फिर हम एक टेम्पल देखते हैं जिसका नाम है टटवा टेम्पल, जहाँ पे हम एक न्यू कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम है अगोई बाबा, जो कि एक असली टाइप का बाबा है
जो कि शिवा एंड माँ काली को वर्शिप करते हैं इन कब्रिस्तान। और साथ ही साथ ये बाबा लोग इंसानी मांस भी खाते हैं और ये बाबा लोग बहुत ही ज्यादा भयानक भी होते हैं। फिर हम टेम्पल के अंदर आते हैं जब इस साथ ही साथ अकबर भी होता है, और वो इसलिए क्योंकि आकाश ने अकबर को किडनैप कर दिया था ताकि वो अपना गलती सीख सके। लेकिन तभी हसन आता है और उसे जल के राख कर देता है। हसन, दैट्स अ मर्डर। इसी की वजह से आकाश एंड हसन लड़ने वाले होते हैं, लेकिन तभी निका आ जाता है और आकाश को रोक देता है इन हर सिबलिंग्स वे। दी एंड। तो फिर हाँ गाइस, ये था द कहानी ऑफ तत्व कहानी। नाउ ऑन टू द रिव्यू। अब देखो एक बकवास, अगर तुम किसी तरह से इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं सिर्फ यही बोलना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ इतना ज्यादा हेट नहीं करता, ये बस मेरा एक ओपिनियन है। तो मैं प्लीज मेरे इस ओपिनियन को बुरा मत माना और प्लीज मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक मत देना प्लीज। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द ओजी सीरीज चार तत्व। और अगर मैं ओजी की बात करूँ तो फिर It's bad. Yes, I'm sorry, but the OG series is bad. अब देखो, मैं एनिमेशन के बारे में कुछ तो नहीं बोलूंगा because then again, this is the early stage of his animation. लेकिन मैं ये कहूंगा कि the character design is actually pretty good. और ये देखने में भी ऐसा है, मैं थोड़ा बहुत देखने में ये भी लगा कि ये एनिमे है, which is pretty good. लेकिन अगर हम स्टोरी की बात करें तो फिर The story is bad. अब देखो, इसका मीम प्रॉब्लम ये है कि ये सीरीज खत्म हो गया with only 4 episodes. Well, I mean the show name is चार तत्व, so I guess, but no series can end a series with only 4 episodes. Like ये impossible भी नहीं है. You can't, like you just can't end a series with only 4 episodes जहाँ पे एक सीरीज में इतना ज्यादा कुछ हो रहा है। Like remember on episode 1 जब नेचर सनी को ऐड करता है ताकि वो आकाश का मदद कर सके, क्योंकि जो उसका फ्रेंड्स है वो सभी के सभी रेड फ्लैग्स है। Well, that's a big lie. Because in the entire show, they were the most greenest green flag than the color green itself, especially Rasgulla. And Sunny is completely gone in episode 3. Well, that's because it only have 4 episodes. And Lucky character is confusing. Like sometimes she is evil, sometimes she is not, sometimes she is, sometimes she is not. Like, what is going on with her? And about the villain, well, it's basically those type of villain जो कि funny भी है, लेकिन साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा serious भी है. Which I actually love those type of villains. And the dialogue, I am very hot and sexy. भागो यहाँ से लेके टैक्सी. तत्व हसन इतना मत देखो मुझे, नहीं तो फर्स्ट लव पार्ट 2 हो जाएगा। She is very funny, लेकिन वो स्टोरी में ज़्यादा कुछ करता नहीं है। And don't give me started on these clowns. और मुझे ये और ज़्यादा अच्छा लगता है कि ये थोड़ा बहुत ये डीप में जाते about the origins of तत्व, like who is nature, who is अंधेरा, और वो आखिरकार इस दुनिया को खत्म करना क्यों चाहते हैं, और आखिरकार इन बच्चों को इस पावर मिला क्यों, and is Lucky evil, like what is going on? And sadly we didn't get none of this answer because it only have 4 episodes, which makes me feel sad because I really love the idea and the concept. लेकिन sadly ये सब कुछ fail हो गया because it only have 4 episodes. अब देखो, मैं इस सीरीज को इसलिए हिट नहीं करता क्योंकि इसके पास सिर्फ 4 एपिसोड्स हैं। मैं इसीलिए हिट करता हूँ क्योंकि ये सीरीज खत्म हो गया with only 4 episodes and the pacing is terrible because of it. Overall 3 out of 10. Sorry, but you can try better. Now on to the remakes. तत्व कहानी। अब इवन दो वो अभी डिलीट हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं बात कर सकता हूँ। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, द एनिमेशन हैज लिटिल बिट इम्प्रूवमेंट। अब मैं ऑब्वियसली दिखा तो नहीं सकता क्योंकि वो डिलीट हो चुका है, लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि वहां पे एनिमेशन थोड़ा बहुत इम्प्रूव हो गया था। और अगर हम आज का ट्रेलर जो आया है तत्व का शक्ति, तो वहां पे अगर हम एनिमेशन को देखें तो द एनिमेशन लुक्स वेरी नाइस एक्चुअली, एंड इट्स गुड टू सी दैट AK बकवास इज इम्प्रूविंग।
Even though some of the faces looks uncanny valley, but still the animation is improving, which is a nice thing. और अगर हम इसका कम्युनिटी पोस्ट में जाएंगे तो फिर हम यहाँ पे देख ही सकते हैं कि यहाँ पे कुछ एनिमेशन का जो प्रोग्रेस है वहाँ पे कुछ दिखाया गया है, which is also a nice thing. And the fact that ये सब कुछ एनिमेशन मोबाइल में बनाए is even more impressive. और साथ साथ इस कहानी में कुछ थोड़ा बड़ी ओरिजिन स्टोरी भी है, जैसे कि आजकल नेचर ने अपना एलिमेंट्स को क्यों फेंका, लेकिन यहाँ पे अभी भी कुछ कोशिश आते हैं, जैसे कि आखिर इन बच्चों को वो एलिमेंट्स का पावर मिला कैसे, और आखिरकार अंधेरा कौन है, एंड इज लकी इवल और नॉट। अब देखो गाइस, मैंने स्क्रिप्ट में और भी बहुत कुछ लिखा था अबाउट दिस सीरीज, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पे बोल पाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे अभी ये यूजलेस है, क्योंकि जो तत्व कहानी का एपिसोड 1 था वो अभी डिलीट हो चुका है, और मुझे ये भी नहीं पता कि क्या तत्व कहानी एंड तत्व शक्ति दोनों कनेक्टेड है, क्या भाई बोथ तत्व कहानी एंड तत्व शक्ति आर कनेक्टेड टू 4 तत्व। वेल, द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज I don't know, but overall 4 out of 10. This is actually better than the original. And obviously मैं अभी तत्व शक्ति के बारे में कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि अभी से भी इसका ट्रेलर ही लॉन्च हुआ है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मैं इसके लिए एक्साइटेड हूँ। लेकिन हाँ, जब इसका कोई भी एपिसोड लॉन्च होगा मैं इसे जरूर देखूंगा, और हो सके तो इसके ऊपर वीडियो भी बनाऊंगा। लेकिन फॉर नाउ दैट्स इट, एंड दैट वाज अ लिस्ट ऑफ शो जो कि मैं अभी रिव्यू किया। अब वो सब काम करने में तो बहुत ज्यादा देर लगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो कैसा होगा। अरे बाबा! 1 hour long video. You know, I never expected in my life कि मैं इतना बड़ा वीडियो बनाऊंगा, मतलब 1 hour long video. This was unexpected for me. लेकिन aside from that, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, like will India make more animation shows? Will we ever get more animated films from India? Will India ever make an anime like animations? Will you even get a GF? Well, sadly, we don't know the answer, except the last one. लेकिन राइट नाउ हम बिग स्टूडियो कभी बॉलीवुड में ट्रस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज लाइक आई सेड इट इज इम्पॉसिबल टू बॉलीवुड मेक सम एनिमेटेड शोज और मूवी। दिस इज व्हाई हमारा आखिरी होप है इंडियन एनिमेशन। लाइक इन अदर कंट्रीज, वहाँ के लोग उसे सपोर्ट करते हैं, और यहाँ भी ऐसा होना पड़ेगा। हमें खुद से इंडियन एनिमेशन बनाना पड़ेगा, और हम जिसे लोग उसे सपोर्ट करना पड़ेगा, ताकि हम बॉलीवुड को दिखा सके कि एनिमेशन क्या क्या कर सकता है। तुम लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन हम लोगों के पास बहुत सारे क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन है, जो कि हम लोगों को दिखा सकते हैं विद ओनली एनिमेशन। और इंडिया भी कुछ इंडी गेम्स बन रहा है जो कि बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव है, और बहुत सारा मेहनत लगा है बनाने में, जो कि हम लोगों को भी सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर लोग इंडिया का गेम्स को देखते नहीं है, वो ज्यादातर यूएसए या फिर चाइना का गेम खेलते हैं। एंड दिस इज सेम विद इंडी एनिमेशन, क्योंकि कुछ लोग नहीं जानते, बट एनिमेशन इज अ स्काई, एनिमेशन इज अ ग्राउंड, एनिमेशन इज द स्पेस, एनिमेशन इज द डेथ एंड लाइफ, एनिमेशन इज एवरीथिंग। आई स्टार्टेड गॉगो। जब मैं इस वीडियो के लिए स्क्रिप्ट लिख रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी पॉलिटिक्स के लिए स्पीच दे रहा हूँ, बट नो सीरियसली गाइस, इंडिया एनिमेशन को सपोर्ट करो, ताकि इंडिया ये जान सके कि एनिमेशन इज एवरीथिंग, और ये बहुत ही ज्यादा अच्छा भी हो सकता है। और शायद जो भी एनिमेशन सीरीज का जो क्रिएटर है, तुम जाके उसे सपोर्ट भी करना, इवन द बैड वंस, और तुम खुद जाके उन लोगों का सीरीज देखना। बट एनीवे, दैट वाज द टुडे वीडियो। आई होप यू एंजॉय द टुडे वीडियो। मैं मिलता हूँ आप लोगों से टू द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ओवरऑल। Who are you? I'm Very hot and sexy. भागो यहाँ से लेके टैक्सी। What a twist!